नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज। अब मैं आपको खजुराहो के जो वेस्टर्न टेम्पल्स हैं, वेस्टर्न टेम्पल्स की श्रृंखला है, 8 टेम्पलों की या 11 टेम्पलों की श्रृंखला है। बहुत खूबसूरत टेम्पल है, चंदेल कालीन है और ज़बरदस्त इनका आकर्षण है। यही आकर्षण, यही इनकी खूबसूरती इंटरनेशनल टूरिस्ट को यहाँ तक खींच कर लाती है। अगर बात करें, खजुराहो कोई बहुत बड़ा नगर नहीं है, लेकिन सिर्फ इस नगर के ये मंदिर इतने जाने माने, इतने पहचाने और इतने खूबसूरत हैं कि इंटरनेशनल टूरिस्ट एक बार यहाँ आता है तो दूसरी बार आने के लिए प्रयास करता है। दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूँ खजुराहो के जो वेस्टर्न टेम्पल है, इनकी टिकट बुकिंग खिड़की है। यहाँ पर 40 रुपये का पर पर्सन टिकट लगता है, जिसमें आप पूरे जो अंदर के वेस्टर्न टेम्पल हैं उनको देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे टिकट कार्यालय है। यहाँ मैंने अभी टिकट लिया है, 40 रुपये का मात्र टिकट है एक आदमी का। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ वेस्टर्न टेम्पल्स के अंदर और फिर यहाँ की एक एक खूबसूरती को कैमरे में कैद करेंगे, साथ साथ यहाँ के हिस्ट्री और इतिहास को यहाँ के लोगों से जानेंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर कोरोना को लेकर भी गाइडलाइनें दी गई है। यहाँ पर सिक्योरिटी की भी बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था है। साफ सफाई की अगर बात करें तो खजुराहो की साफ सफाई अपने आप में बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छी। वैसे तो मध्य प्रदेश का सुरक्षा और साफ सफाई में नाम अपने आप में इंडिया के अंदर बड़ा ऊंचा है और काफ़ी बार अवार्ड भी जीते हैं सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर। लेकिन अगर हम यहाँ भी सफाई आपको दिखाएं, सुरक्षा दिखाएं, तो बहुत ही बढ़िया है। यानी यहाँ आने वाले को किसी भी तरीके की निराशा नहीं होगी। यहाँ पर इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना अपनापन और इतना ईमानदारी है जो अपने आप में यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगाती है। तो चलिए अब हम यहाँ से एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से मशीन लगी है, ताकि यहाँ से जब होकर कोई गुजरे तो किसी तरीके का अगर इक्विपमेंट, किसी तरीके का हथियार या किसी तरीके का कोई चीज है तो वो उसके सामने आए। यहाँ देखिए, सामने हमारे गार्ड साहब खड़े हुए हैं, पूरी व्यवस्था है इन लोगों के हाथ में, ये पूरी देखरेख करते हैं। ये देखिए, यहाँ टिकट चेकिंग विंडो है, यहाँ लोग आते हैं, अपना टिकट दिखाते हैं और वो बाकायदा कंप्यूटराइज सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है, नीट एंड क्लीन व्यवस्था है इनकी और बहुत अच्छे सिस्टम से इनका सारा काम चलता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये खजुराहो जो टेम्पल है पश्चिमी सभ्यता के, या इन्हें वेस्टर्न टेम्पल कहते हैं, उनका यहाँ पर एक शिलालेख लगाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, टूरिज्म विभाग की तरफ से। इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसका अनुवाद किया गया है ताकि जो फॉरेनर आए उनको भी दिक्कत ना हो और हिंदुस्तान के जो यहाँ के लोकल के बासिंदे हैं, रहने वाले हैं, उनको भी यहाँ की हिस्ट्री का अंदाज़ा हो सके। तो ये सामने देखिए आप, एक मेरे पत्थर लगा हुआ है जिसमें यहाँ की हिस्ट्री दी गई है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ पूरी हिस्ट्री कि क्या यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है, यह क्षेत्र प्राचीन समय से वत्स के नाम से, मध्यकाल में जेजाक भुक्ति के नाम से तथा 14वीं सदी के पश्चात बुंदेलखंड के नाम से विख्यात हुआ। आज भी इसे बुंदेलखंड ही कहते हैं। खजुराहो के चंदेल वंश का उत्थान 10वीं सदी के आरंभ में माना जाता है। उनकी राजधानी प्रसादों, तालाबों, मंदिरों से भरपूर थी। कुल मिला के ये चंदेल कालीन है और बहुत ही पुराने प्राचीन मंदिर, और ये जितने भी मंदिर हैं सब देवी देवताओं के हैं। लेकिन इन ज़्यादातर मंदिरों को मतंगेश्वर मंदिर को छोड़कर सारे मंदिर जो है खंडित हैं, अंदर से मूर्तियां खंडित हैं, इसलिए इनकी पूजा नहीं होती है। लेकिन टूरिज्म की दृष्टि से इनका अपने आप में बड़ा ही महत्व है और लोग सिर्फ इस मंदिरों को देखने के लिए विदेशों से खींचे चले आते हैं। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं इन वेस्टर्न टेम्पल्स की ओर और आपको इन मंदिरों की खूबसूरती से रूबरू कराते हैं। आप देखेंगे सारे मंदिर जिसमें अंदर बैठने का भी स्थान हो, एंटीटोरियम जहाँ भगवान
अब हम सबसे पहले खजुराहो इन पश्चिम जो टेम्पल हैं, जो वेस्टर्न टेम्पल हैं, इनके हम सबसे पहले मंदिर की ओर चलते हैं और आपको यहाँ की मंदिरों की खूबसूरती से वाकिफ कराते हैं। दोस्तों अब आप देख सकते हैं हम आए हैं लक्ष्मी मंदिर। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए आप पत्थर लगा हुआ है लक्ष्मी मंदिर टेम्पल के नाम का, और ये देखिए छोटे छोटे मंदिर यहाँ से शुरू होते हैं, श्रृंखला यहाँ से मंदिरों की शुरू होती है। ये सामने मेरे देख सकते हैं आप पत्थरों ही पत्थरों पे बने हैं, कहीं कोई गारा मिट्टी सीमेंट की इसमें जरा सा भी इस्तेमाल नहीं किया। सारे के सारे मंदिर चंदेल कालीन हैं और बरसों से, एक दो सदी नहीं जाने कितनी सदियों से ये ऐसे ही खड़े हुए हैं। कितने भूकंप, कितनी आपदाएं इन्होंने झेली, लेकिन इनके ऊपर जरा भी खरोच नहीं आई। बस एक ही चीज़ है कि इन मंदिरों में कभी पूजा नहीं होती है। हैं सारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर, सनातन देवी देवताओं के मंदिर, लेकिन इनमें पूजा नहीं होती, क्योंकि यहाँ हिंदू धर्म में कहा जाता है कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती और सारे मंदिर लगभग खंडित हैं। तो ये है लक्ष्मी मंदिर जिसको हम दिखा रहे हैं और बहुत खूबसूरत बना हुआ है। इसके बगल में भी एक मंदिर बना हुआ है, जानते हैं ये कौन सा मंदिर है, किसका है? ये सारे चंदेल कालीन मंदिर हैं। बाहर देखिए पत्थरों पर निर्देश भी बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, कृपया जूते यहाँ उतारें। लोग जूते उतार के, क्योंकि मंदिर में जूते उतार के ही जाते हैं। तो ये सामने देख सकते हैं ये बारहा मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, बगल में लक्ष्मी मंदिर था, अब इसके बाद ये बारहा मंदिर है। हम बारहा मंदिर आए हैं। बारहा मंदिर से जुड़ा हुआ यहाँ पर एक इतिहास भी लिखा हुआ है, जिसको हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा बारहा मंदिर है भगवान बारहा का। ये देखिए बारहा मंदिर का एक इतिहास भी यहाँ पर बाकायदा दिया हुआ है कि यह मंदिर कितना पुराना है। 900 से 925 के बीच इस मंदिर का निर्माण किया गया था और बलुआ पत्थर से निर्मित पूरा मंदिर है और अपने आप में ये बहुत खूबसूरत मंदिर है। इसकी नक्काशी, इसकी खूबसूरती, इसकी डिज़ाइन अपने आप में आज की इंजीनियरिंग को मुँह चढ़ाती है और अब कितना ज़बरदस्त मजबूत मंदिर है ये अपने आप में देखने वाला है। चलिए अब हम आपको बारहा मंदिर के अंदर लेके चलते हैं। दोस्तों आओ हम बारहा मंदिर चलते हैं और बारहा मंदिर में आपको भगवान बारहा के दर्शन कराते हैं। इसे बारहा भगवान कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बारहा मंदिर है और बहुत खूबसूरत मंदिर है। टोटल पत्थरों की नक्काशी पे बना मंदिर है, मजबूत है और अपने आप में 900 से 925वीं सदी के लगभग का है। और कितनी यहाँ मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं खंडित हैं, लेकिन कितनी खूबसूरत हैं। बनाने वालों की इंजीनियरिंग दिखाती है कि आज के जो इंजीनियर हैं कहीं ना कहीं इनके आगे बहुत बौने हैं, क्योंकि इनकी मजबूती ना कहीं कोई सीमेंट ना कोई सरिया, और आज भी ये वर्षों से ये खड़े हैं इतने खूबसूरत मंदिर। और साथ साथ आज इनके जो प्रशासन है, टूरिज्म है मध्य प्रदेश का, वो इनकी जो देख रेख कर रहा है उसको भी तारीफ़ करनी चाहिए कि इतनी साफ़ सफाई, इतनी फैसिलिटी, इतनी सुविधा और इतना साफ़ स्वच्छ मंदिरों का वातावरण शायद ही कहीं मिले। हमारे सामने देख सकते हैं आप, कुछ टूरिस्ट यहाँ मौजूद भी हैं और लोकल के गाइड भी हैं। और यहाँ खजुराहो के गाइड्स की सबसे खूबसूरती ये है कि ये किसी पर प्रेशर नहीं बनाते हैं और बहुत ही साफ़ सुथरा इनका काम है, साफ़ सुथरा इनका व्यवस्था है, ताकि जो टूरिस्ट आए वो इनसे यहाँ इतना खुश होकर जाए कि दोबारा आने के लिए प्रेरित हो। उसे ये फील ना हो भारत से बाहर जाकर, जो बाहर का भी टूरिस्ट है उसे ये ना लगे कि हमें वहाँ पर कहीं ना कहीं चीट किया गया। और ये बहुत अच्छी बात है और ये एक एक चीज़ को बहुत डीपली बताते हैं। मेरे सामने एक टूरिस्ट है, इनका नाम भी जानते हैं और पूछते हैं कि इनको कितना साल हो गया यहाँ पे करते हुए और कैसा इनका अनुभव रहा है। नमस्कार साहब। नमस्ते। आपका क्या शुभ नाम सर? मेरा नाम है अनुराग श्रीवास्तव। जी अनुराग जी, आपको कितने वर्ष हो गए इस प्रोफेशन से जुड़े हुए? 22 वर्ष हो गए। 22 वर्ष हो गए। खजुराहो में ही? नहीं, मैं पूरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पूरा ऑल ओवर टूरिज्म देखते हैं। तो सर आपने इतने ऑल ओवर इंडिया में टूरिज्म किए हैं, इतने अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस पे आप गए हैं, आपको खजुराहो को कहाँ आंकते हैं आप उसमें? खजुराहो जैसा जो यूनिकनेस है वो पूरी दुनिया में कहीं देखने नहीं मिलती जी। यहाँ पे आदमी मनुष्य अपने दर्शन को, अपने चिंतन को बहुत सेल्फ में अपने आप में उसको समझ सकता है। अच्छा, वो कितनी गहराई में है। अच्छा, आपको इतने वर्ष हो गए, आपको कभी ऐसा हुआ कि यहाँ का टूरिस्ट एक बार यहाँ आया हो फिर मन बेकार करके गया हो कि नहीं मुझे मजा नहीं आया, दोबारा नहीं होगा, ऐसा कभी फील हुआ आपको? कभी ऐसा फील नहीं हुआ। यानी टूरिस्ट यहाँ आता है तो वो कई बार फिर आना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, तो देखा आपने कि ये हमारे साथ थे यहाँ के टूरिस्ट, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि यहाँ एक बार जो टूरिस्ट आता है वो दोबारा आने के लिए ललायत रहता है, उत्सुक रहता है, उसको लगता है कि खजुराहो दोबारा कब जाएं। रूप से यहाँ आने लायक है भी,
तो चलिए अब हम आपको बारहा मंदिर के बाहर लेकर चलते हैं और फिर आगे की मंदिरों की श्रृंखला दिखाएंगे। अभी के लिए मृदुल सारस्वत को इजाजत दीजिए। आपको हमारी ये बारहा मंदिर से जुड़ी रिपोर्ट कैसी लगी हमें लिखना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।